नमस्कार, आप देख रहे हैं KRT न्यूज। इन दिनों बाबा रामदेव की एलोपैथी के इलाज पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद पूरे देश में एक बहस सी छिड़ गई है, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है। इस बयान के बाद पूरे देश भर में डॉक्टर्स में काफी रोष भी देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आज हमारी टीम पहुंची है GI सर्जन डॉक्टर असीम भारद्वाज के पास। तो आइए जानते हैं डॉक्टर असीम भारद्वाज का क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर। सर, सबसे पहले नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका KRT न्यूज के नेटवर्क। धन्यवादी हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं पूछूंगी आपसे कि एक बाबा रामदेव जी का एक विवादित बयान आना एलोपैथी और होम्योपैथी को लेकर, क्या लगता है आपको, कहाँ तक वो सही है, कहाँ तक वो गलत है? देखिए, ये बयान उन्होंने दिया है एलोपैथी और आयुर्वेदा को लेके। मुझे ये लगता है कि दो चीज़ों के आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। आयुर्वेदा एक बहुत ही पुरानी और हमारे देश की एक बहुत ही अच्छी साइंस है, जिसके बारे में अभी काफ़ी कुछ हम लोग रीडिस्कवर कर रहे हैं। अगर आपको आयुर्वेद के आप प्रैक्टिशनर हैं, आप अपनी दवाइयाँ दे रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, तो आपका ये हक नहीं बनता कि आप किसी दूसरे सिस्टम के बारे में कुछ गलत सलत बात करें, वो भी ऐसे समय में जब कि ये महामारी इतनी फैली हुई है, जबकि हर तरफ से, सरकार की तरफ से, प्राइवेट लोगों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, सब तरफ से ये कोशिश हो रही है कि इस बीमारी को किसी तरह से रोक कर ज़िंदगी को दोबारा नॉर्मल तरीके में लाया जाए। ऐसे समय पर अगर आप कहें कि वैक्सीन का कोई फ़र्क नहीं है, ये ऑक्सीजन जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, ये लोग जो मर रहे हैं दवाइयों की वजह से मर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही गलत बात है जी। इससे लोगों का मनोबल काफ़ी नीचे गिरता है। वैसे ही आपको बता दूं, आपकी नॉलेज के लिए, हम तकरीबन 1 करोड़ वैक्सीन की डोज इंडिया में ख़राब कर चुके हैं, जो कि लोगों को लग सकती थी, जो लोग लगाने के लिए आगे नहीं आए, क्योंकि उनके मन में इस तरह के भ्रम हैं कि वैक्सीन लगाने से क्या नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, या वैक्सीन लगाने से कोई किसी की डेथ हो गई या कुछ इस तरह का नुकसान हो जाएगा। उन चीज़ों को बढ़ावा देना ये एक बहुत ही गलत, और मैं तो कहूँगा इसको एक तो बहुत ही घृणित कार्य है। इस तरह के काम एक ऐसे आदमी को जिसके लाखों फॉलोअर हैं शोभा नहीं देता। आप एक सेलिब्रिटी हैं, आप ये जानते हैं कि आप कुछ भी बात करेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर उनके जो अनुयायी हैं, जिनको इस बात की समझ नहीं है, वो उनका वर्ड भगवान का वर्ड मानते हैं, वो अगर इस समय पर आकर जो इतनी मेहनत सरकार कर रही है और जो बाकी डॉक्टर्स लोग कर रहे हैं उस पर पानी फेर देंगे, तो आप समझते हैं कि हमारा देश कहाँ जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ का अपना अपना स्थान है। आयुर्वेद एक डिफरेंट सिस्टम है, एलोपैथी डिफरेंट सिस्टम है। अगर आपको वैसे मैं बात करूं तो ये सोचिए कि भगवान की पूजा हर धर्म के लोग करते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेकिन उनका सबका भगवान अल्टीमेटली एक है, रास्ते अलग अलग हैं। तो अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो या उस रास्ते से जा रहे हो, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन किसी को गलत कहना और इस समय उनकी खिल्ली उड़ाना, ये उसी तरह से मान लो आपकी सरहद पे हमारी सेना लड़ रही है, दुश्मन के साथ लड़ रही है, ये भी एक वॉर से कम थोड़ी है। अगर उस वक्त अगर आप अपने सैनिकों का मनोबल इस तरह तोड़ेंगे कि ये तो गोली खा के मर गए, इनको तो गोली चलाना नहीं आता, ये बहुत ही निंदनीय काम जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं, मेरा ये सिर्फ कहना है जी। अभी सर, इस विवादित बयान आने के बाद IMA जो हैं उन्होंने 1000 करोड़ का मानहानि का दावा भी किया है, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये जो मानहानि का दावा है या जो कोई लीगल एक्शन है वो सिंबॉलिक है। आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ें इवेंचुअली होती नहीं हैं। अगर आदमी अपनी गलती को रियलाइज़ करे और मान ले कि भी हाँ, मुझसे ये गलत बयानी हुई है और आगे से मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा, तो ये सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं। हाँ, ये एक तरह के लीगल प्रोसेस है, ये तो हम सभी जानते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें वैक्सीन की, तो पंजाब में आज जो है वो वैक्सीन ख़त्म हो गई है। इसकी पुष्टि जो है वो नोडल अधिकारी ने की है कि जो 18+ वैक्सीन है वो पंजाब में ख़त्म हो गई है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये हमारी नासमझी का है। हर एक चीज़ की वैक्सीन की एक शेल्फ लाइफ होती है।
जिस वक्त हमारे पास वैक्सीन आई थी बहुत ही कम लोग थे जो आगे आके लगवाना चाहते थे, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वो भी डरे हुए थे। लेकिन जब लगनी शुरू हुई है और जब पता चला है कि यही एक तरीका है जिससे बीमारी के गंभीर रूप से बचा जा सकता है, तो अब सभी लोगों को है कि वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन की प्रोडक्शन जो है वो एक लिमिटेड है, 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर साहब अभी भी लोग डरे हुए हैं अंदर अभी से। भी लोग डरे हुए हैं और उनको उनके डर को बढ़ाने में ऐसे बयान जो हैं वो बहुत भूमिका बनाते हैं। आप क्या संदेश देते हैं कि ऐसे जो लोग डरे हुए हैं वैक्सीन से, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। देखिए हम तो ये कहते हैं कि आपको पता है कि सिर्फ इस रोग में 1000 तरह की कंट्रोवर्सी, कोई कहते हैं ये दवाई ठीक है, कोई कहते हैं नहीं है, कल को किसी का कुछ आ जाता है, इस तरह आता है। लेकिन एक बात है कि अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो आप अस्पताल जाने से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। अगर आपको बीमारी हुई भी तो आपको इतनी सीरियस बीमारी नहीं होगी, तो वैक्सीन लगवानी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे अब कैटेगराइज करके उन्होंने किया हुआ है, सबसे पहले हाई रिस्क वाले जो थे फ्रंट लाइन वर्कर्स उनको लगी, उसके बाद जो हाई एज ग्रुप हैं जिनको बीमारियां उनको लगी, फिर उन धीरे धीरे करते गए। अब आ जाएगी वैक्सीन तो आ ही जाएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी सावधानियां लेना छोड़ दें, मास्क ना लगाएं, डिस्टेंस ना मेंटेन करें, ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं। अब ये बीमारी से लड़ना हम सबको मिलके लड़ना है। और इस वक्त इस बीमारी को मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस वक्त जो भी लीडर हैं हमारे, हमको उनका साथ देना चाहिए क्योंकि वो हमारे द्वारा चुने हुए हैं। अगर हम सब मिलके उनका साथ देंगे तो इस बीमारी से निकल पाएंगे और उसके बाद अपने डिफरेंसेस आप सेटल कीजिए। लेकिन इस वक्त एक इस तरफ चला एक तरफ उस तरफ चला, ये अच्छी बात नहीं है जी। डॉक्टर साहब अगर बात करें शहर पठानकोट की स्थिति की, तो अभी कोविड को लेकर क्या लगता है आपको कि कंट्रोल कर पाए हैं? हाँ, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। और मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा क्योंकि जिस तरह के विजुअल्स हम देखते हैं कि जैसे ये लॉकडाउन का वो थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं, फिर लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं बिल्कुल बाज़ारों में, उन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें। अदरवाइज़ तो बहुत अच्छा यहाँ पे डॉक्टर्स ने किया है, गवर्नमेंट वालों ने भी, नॉन गवर्नमेंट वाले जो हैं, हम काफ़ी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल कर पाए हैं, तो मुझे तो होप है काफ़ी। डॉक्टर साहब अगर बात करें जिलाधीश संयम अग्रवाल ने जो टाइमिंग है वो 7 से लेकर 2 बजे तक दोपहर तक की है और बाज़ारों में इतनी रौनक देखने को मिलती है, नो सोशल डिस्टेंसिंग, कईयों ने मास्क नहीं पहना। आप क्या कहते हैं कि प्रॉपर जो है मार्केट खोलनी चाहिए, छूट देनी चाहिए? देखिए ये एक तरह की मजबूरी है, अगर आपको इकोनॉमी चलानी है तो आपको व्यापार थोड़ा बहुत तो अलाउ करना पड़ेगा। ये हम लोगों की समझदारी पे है ना। अगर हमें पता है कि हमने जाना है किसी दुकान पे सामान लेने, अगर अंदर कोई खड़ा भी ना जाओ, मास्क, ये लोगों की मॉरल ड्यूटी है और लोगों को समझ आनी चाहिए इस बीमारी से उन्हीं को वही बचा सकते हैं। ये सरकार प्रशासन ने सबके साथ नहीं लग सकता, उनके पास और भी काम है। सर अभी कोरोना महामारी के साथ साथ जो ब्लैक फंगस है उसने भी दस्तक दे दी है, क्या कहते हैं ब्लैक फंगस के बारे में? क्यों ये अभी इसको इतना हाईलाइट किया जा रहा है? इसलिए है, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है कि जहाँ पे आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन है वहाँ पे इस तरह की बीमारियाँ आके लगती हैं। तो अगर ये बीमारी आई है तो इसी वजह से आई है क्योंकि काफ़ी लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, काफ़ी लोग स्टेरॉइड्स पे हैं और कई जगह तो इस तरह है कि वो इन चीज़ों का यूज़ जो है वो बिना सोचे समझे भी किया गया है, तो इसलिए ये बीमारी का रूप आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बताऊं कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो ऐसी बुरी हालत नहीं है जितना आप डर बैठ रहा है लोगों में। डरें मत, समझदारी से काम लें। हर चीज़ के इलाज है, इस बीमारी की दवा भी है जो दवा दी जा रही है। डरे मत, समझदारी से काम लें, अपने जो आपको बताया जा रहा है उसका नियमों का पालन करें तो आप इस बीमारी से बचे रहें। डॉक्टर साहब आपको बहुत से दर्शक देख रहे हैं क्याची न्यूज़ पर, आप कोई हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं? क्या बचाव है कोविड से या फिर क्या ब्लैक फंगस से बचाव है? मैं इसका ये उनको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला तो ये है कि मास्क जरूर लगाएं, बाहर जाते हुए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, कोई भी ऐसे इवेंट्स ना ऑर्गेनाइज करें जिसमें कि भीड़ इकट्ठी होती हो। ये हमारी एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सबकी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी है। दूसरा, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जो जाते हैं
जब भी हॉस्पिटल जाते हैं, आप जैसे हमारे देखिए बाहर हमने अरेंजमेंट सीटिंग वगैरह किया हुआ है, वो जो हर हॉस्पिटल ने किया हुआ है, जो है उन नियमों का भी पालन करें, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल ही हो। सरकारी हॉस्पिटल में इतनी भीड़ लगा देते हैं कि वो ये डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन नहीं करते, जो करनी चाहिए, क्योंकि आप इलाज करवाने जा रहे हो, बीमारी लेने नहीं जा रहे हो, तो थोड़ा पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि विश्वास रखें, अपने आप पे विश्वास रखें, नेचर पे विश्वास रखें, अपने जो आपके हुक्मरान हैं, जो प्रशासन है, जो सरकार है, उस पर विश्वास रखें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे, हम कर पाएंगे, समय तो लगेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद महक जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ जीआई सर्जन डॉक्टर असीम भारद्वाज, जिन्होंने कहा कि ये कोरोना महामारी के अंदर हमें एकजुट होकर लड़ना है, ना कि हम पॉलिटिक्स करते रहें। और उन्होंने बाबा रामदेव जी के जो विवादित बयान था उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है कि उन्होंने सरासर इस बयान को गलत बताया है। और भी हमारी देश विदेश की अपडेट्स देखते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत जस्टोटिया के साथ महक रंधावा, क्याटी न्यूज़ पंजाब।